नमस्ते दोस्तों। आज राजस्थान के अलवर में योगेश जाटव नाम के एक दलित युवक की मॉब लिंचिंग की खबर सुर्खियों में है। ताजा घटना की बात करें तो बड़ौदा मेव के मीना का बांस इलाके में बीते दिनों भटपुरा निवासी योगेश जाटव नाम के एक युवक की बाइक गांव की एक मुस्लिम महिला से टकरा गई। जाटव एक गड्ढे में चले गए जिससे उनका संतुलन बिगड़ गया और वह बाइक उस महिला से छू गई। इसके बाद शुरू हुआ मुस्लिम भीड़ का आतंक। दलित युवक की इतनी पिटाई की गई कि वह कोमा में चला गया। 3 दिन तक इलाज चला। उसके बाद जयपुर में उस युवक की मौत हो गई। मैं स्वागत करता हूं हमारी इस खास चर्चा में। मुद्दा जरूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं समाजसेवी मनीष भाटिया जी और श्री अरविंद जी। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मनीष जी, जिस प्रकार की ये घटना हम देखते हैं राजस्थान में घटी, गहलोत सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, इससे पहले वहाँ पर पहलूकान या बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी तो पूरा मीडिया ने हो हल्ला और शोर मचा दिया कि पूरे देश के अंदर मॉब लिंचिंग हो रही है और इस्लाम को मानने वाले लोगों को दबाया जा रहा है, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। लेकिन हम इस घटना को देखते हैं। इस घटना को बीते अभी 2-3 दिन हुए, लेकिन मुख्य समाचार चैनलों में कहीं भी इस घटना का जिक्र नहीं दिखता। कोई इस घटना को उठा नहीं रहा क्योंकि एक दलित युवक की हत्या कुछ इस्लाम के मानने वाले लोगों ने कर दी थी। इस घटना को आप किस तरह देखते हैं कि इसको मीडिया ना उठा रहा, ना कोई और उठा रहा है, लेकिन अगर कोई और होता तो उसके बारे में पूरे की पूरा एक तबका शोर मचाने लगता। अमित जी, जो आपने अभी मुद्दा उठाया है वो हम काफी समय से देखते आ रहे हैं कि जितने भी हमारा मीडिया है या जो भी हमारे तथाकथित पत्रकार हैं कुछ एक पर्टिकुलर कैटेगरी के, कभी भी मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति के साथ कोई छोटी मोटी घटना भी हो जाए तो उसको बहुत बड़ा चढ़ा के और बहुत इस तरीके से कि इस देश के अंदर अल्पसंख्यक खतरे में है, अल्पसंख्यकों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, उस तरीके उस खबर को हर जगह प्रमुखता से दिखाया जाता है और छापा जाता है। परंतु एक दलित युवक या एक हिंदू व्यक्ति के साथ अगर वही मुस्लिम समुदाय मॉब लिंचिंग करता है तो वो उनका दोहरा मापदंड हो जाता है। वो उस खबर का जिक्र करना अपने कहीं भी उसका जरूरी नहीं समझते, किसी भी प्रकार से उसको कहीं भी अपना जो सुर्खियों में स्थान नहीं मिलता। तो ये बहुत ही दुखद, और मैं समझता हूँ कि मॉब लिंचिंग बड़ा अमानवीय कृत्य है, भले वो एक मुस्लिम के साथ हो, भले वो हिंदू के साथ हो। बड़ा अमानवीय कृत्य है। किसी को भी हक नहीं है कि प्रशासन का जो काम है या जो कानून का काम है वो अपने हाथ में लेके वो सड़क पे मार पीट के उसको सजा दे। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार की पूरी नाकामी नजर आती है कि उनकी प्रशासन, उनका कानून व्यवस्था किसी भी प्रकार से वहां पर उपलब्ध नहीं थी और लोगों ने मारपीट के एक नवयुवक को, जो कि किसी का भाई था, किसी का बेटा था, किसी के घर का चिराग था, किसी के घर में मतलब रोजी रोटी कमाने वाला था, उसकी सड़क पर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, मार मार के उसको। तो बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। और मेरा जहां तक मानना है, किसी भी समुदाय का कोई भी व्यक्ति हो, किसी को भी यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि उसका फैसला, अगर किसी से गलती हो गई है तो उसका फैसला जो है सड़क पे ही किया जाए। तो मैं समझता हूं कि इसको इस तरीके से हमें देखना चाहिए। प्रशासन को इसके खिलाफ, जिन भी लोगों ने इस कृत्य को किया है, उनकी खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और दोबारा से कोई इस प्रकार की हिम्मत ना कर सके उस क्षेत्र में। इस प्रकार का संदेश हमारी सरकार की तरफ से वहां जाना चाहिए। मैं दूसरी चीज एक और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जिस क्षेत्र की आप घटना बता रहे हैं, कभी आपका अगर उसका दिल्ली की तरफ से उस एरिया में जाना हुआ हो, सोना से जब हम नुहू मेवात क्रॉस करते हुए अलवर की तरफ चलते हैं तो दोनों तरफ बहुत बड़ा ऐसा एरिया आता है जहां पर मुस्लिम समुदाय के रहने का क्षेत्र है। उनकी बकरियां, उनकी मुर्गियां, वो सड़क पे बैठ के हुक्का पीना, बिल्कुल बिल्कुल किसी के साथ जरा सी भी कोई घटना हो जाए तो ये उनके रोज का उनका एक वो है कि वो मार पिटाई करने पे उतारू हो जाते हैं। और प्रशासन और पुलिस को इसकी पूरी तरीके से खबर है। अक्सर वहां इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। अगर प्रशासन और पुलिस उसका संज्ञान नहीं लेता है, दोषियों को सजा नहीं देता है, तो हिम्मत दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। और वो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक निर्मम तरीके से एक नवयुवक की छोटे से कारण से हत्या कर दी गई। बहुत ही दुखद और निंदनीय है। अरविंद जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये घटना घटी, अगर यहाँ पर मुस्लिम के जगह कोई हिंदू अगड़ी जाति का व्यक्ति होता तो
आपको क्या लगता है किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती? क्योंकि आज हम देखते हैं कि समाज का एक वर्ग, मीडिया का एक वर्ग कह सकते हैं, वो ये साबित करने पे जुटा हुआ है कि दलित और मुस्लिम एक है। लेकिन जब मुस्लिम लोग दलितों के ऊपर अत्याचार करते हैं तो उस घटना को दबा दिया जाता है, क्योंकि उनके एजेंडा से वो चीज़ बाहर निकल जाती है। आपको क्या लगता है अगर यहाँ पर एक अगड़ी जाति का व्यक्ति होता तो किस प्रकार की प्रतिक्रिया आती सरकारों की तरफ से, लोगों की तरफ से, वामपंथियों की तरफ से? देखिए, कोई अगड़ी जाति का होता, या देखो मैं तो सीधी बात कहूंगा, यदि वो अपना कोई हिंदू भाई होता तो पहली बात तो ये है कि ये कोई बहुत बड़ी इसमें कोई वो नहीं थी कि एक उसका बैलेंस बिगड़ा। अक्सर हम भी बाइक पे चलते हैं तो चलते तो किसी को टकरा जाती है, तो इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं था। और बात आती है इस बात की कि जो है, मैं एक जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। जैसा कि मनीष जी ने बताया, उनका ये कार्य है निरंतर, वो अपने बच्चों को, अपने आप, अपनी बकरियों को उन ऐसी कार्य के लिए आगे रखते हैं कि ऐसी घटना हो और हमें मार पिटाई का मौका मिले। और वर्तमान की चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो कुछ भी है, जो सोशल मीडिया हो, वो सोशल मीडिया तो कहीं ना कहीं इसको थोड़ा बहुत अच्छा दिखाती है, सत्य को दिखाने का प्रयास करती है, लेकिन वो एक समुदाय विशेष के लोगों को जो उनकी उन्हीं की निरंतर प्रचार करने में वो लगे रहते हैं। और जो देखा जाए कि सत्य दिखाने का वो लोग ना तो प्रयास करते हैं ना वो दिखाते हैं। तो विशेषकर समुदाय जो विशेष समुदाय मुस्लिम है, तो मुस्लिमों को निरंतर बढ़ाने की प्रयास कर रही है और कांग्रेस का तो यही कार्य है। और अभी वर्तमान में वहां पर सरकार, राजस्थान में सरकार ही कांग्रेस की है। तो पिछले दिनों जो मामला सामने आया था, एक मुस्लिम का था, वहां उसको उसे मॉब लिंचिंग का उन्होंने नाम दे दिया गया था। हालांकि वो व्यक्ति चोरी कर रहा था, उसने चोरी की थी, एक महिला की चैन उसने खींची थी, तो उसके लिए मार पिटाई हुई थी इसके साथ। और मरने का कारण उसको कुछ और, उसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी इसलिए वो मरा था, लेकिन उसको मॉब लिंचिंग का नाम दे दिया गया था। लेकिन एक बालक को, एक युवक को उससे जो है एक गलती से उसको टकरा गई, थोड़ा सा जो बाइक लग गई, तो उसको घेर करके पीट के मार देना, ये तो बहुत ही निंदनीय है। और इसका पुरजोर रूप से मैं विरोध करता हूं। और जो एक सच्चा भारतीय है, वो सच्चा राष्ट्रवादी व्यक्ति है, जो मानवतावादी है, उसे इस घटना का विरोध करना चाहिए। और ऐसी घटना का विरोध नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा, ये लोग हम लोगों को कुछ समझेंगे ही नहीं। और बस सबसे बड़ी बात तो ये, हम लोगों को संगठित होना पड़ेगा। जब तक हम संगठित नहीं होंगे तो तब तक कुछ नहीं होने वाला। संगे शक्ति कलयुग है, जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक हमारी शक्ति बढ़ ही नहीं सकती। क्योंकि हम बचपन में पढ़ते थे, हमने देखा बचपन में एक कबूतरों की कहानी आती थी। कबूतर एक जाल में फंस जाते हैं, तो अब वो कबूतर अकेले अकेले निकल नहीं सकते, लेकिन वो जब सारे एक साथ जोर लगाते हैं तो पूरे जाल को उखाड़ के ले जाते हैं। तो समस्या बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन उसको हमने बहुत बड़ा बना दिया है। यदि हम सब एक संगठित हो जाएं तो बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं। ये हमारा हाथ है, इसमें 5 उंगलियां, एक उंगली को कोई भी तोड़ सकता है। जब 5 इकट्ठी होती है और इकट्ठी होकर चलती है तो एक शक्ति बनती है। तो हम सबको संगठित होने की आवश्यकता है, चाहे वो कोई भी समस्या, मॉब लिंचिंग है, वो सब समस्या समाधान एक ही है, संगठित होना। बिल्कुल सही आपने कहा, संगठित होना। मनीष जी, ये जो घटना की हम आज चर्चा कर रहे हैं, ये एक अकेली घटना नहीं है। इससे पिछली घटना 16 जुलाई 2019 में हुई थी, तब भी यही सरकार थी। अलवर जिले में एक दलित युवक की पिटाई की गई। दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उस युवक की मृत्यु हो गई। युवक का कसूर इतना था कि उसकी बाइक एक मुस्लिम महिला से टकरा गई थी, बिल्कुल सेम वही। उसमें भी उस युवक की मृत्यु के बाद पुलिस ने उस मामले को दबाने का प्रयास किया और लगभग 1 महीने के बाद अपने बेटे की हत्या के मामले में पुलिस की संवेदनहीनता को देखते हुए उसके नेत्रहीन पिता ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। अब सवाल ये उठता है, जो अभी अरविंद जी से ही मैंने बात करी, कि ये जो जय भीम जय मीम का नारा देने वाले लोग हैं, ये आज कहाँ चले गए? जब मुस्लिम धर्म के लोगों ने एक दलित युवक की हत्या कर दी तो वो कहीं दिख ही नहीं रहे, गायब हो गए। क्या एजेंडा रहता है इनका इसमें? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि कभी भी किसी अगड़ी जाति और पिछड़ी जाति के बीच में कोई विवाद हो जाए तो दलित नेता कुकर मुद्दे की तरह
किसी भी क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, भले वो राजस्थान का क्षेत्र हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, वो हर जगह राजनीति चमकाने पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब इस राजनीति को करने में उनका लाभ है। परंतु आज जब मुस्लिम समुदाय ने एक हरिजन, एक दलित व्यक्ति की हत्या कर दी, तो तथाकथित नेता वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं कि वो किसी प्रकार से उसके परिवार के साथ खड़े हों या प्रशासन से लड़ाई कर रहे हो कि उसको न्याय मिलना चाहिए। बहुत ही दुखद है, और मुझे लगता है कि सिर्फ वोटों की राजनीति है, जहां से उनको पैसा मिलता है, जहां से उनको साधन उपलब्ध कराए जाते हैं, वो उसी प्रकार से अपनी राजनीति को वहां करने के लिए क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। परंतु जहां पर जनरली उनके समर्थन की जरूरत है किसी परिवार को, या किसी के साथ अन्याय हुआ है, वो लोग नजर नहीं आते हैं। तो मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से किसी ना किसी रूप में उन लोगों का जो चेहरा है बेनकाब हो रहा है, किस प्रकार से वो दोहरे मापदंडों वाली राजनीति करते हैं, ये हमारे सामने है। बिल्कुल सही कहा आपने। राजनीति आज हमारे देश में इतनी हावी हो गई है कि लोग सामने अगर लड़ाई हो रही हो तो उसमें भी ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो मृतक है या जो व्यक्ति मार रहा है उसका धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है। ये जो जाति व्यवस्था हमारे देश के अंदर, हर समुदाय के अंदर इतनी घुल मिल गई है, और इलेक्शन होते ही ये कुकुरमुत्तों की तरह एक तरह से हर जगह पर कोई किसी जाति का और किसी जाति का हर व्यक्ति अपने ऊपर अत्याचार की बात कहता है। अरविंद जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो सब चीज़ है जहां हम देखते हैं कि राजनीति और जय भीम जय मीम, ये जो मानसिकता है, इसने हमारे देश को कितना नुकसान पहुंचाया। इससे सनातन धर्म को मानने वाले, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, इनको कितना नुकसान पहुंचा है इस पूरे के पूरे समाज को, इस मानसिकता से। बिल्कुल अमित जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये एक सोची समझी साजिश है हिंदू समाज को खंडित और विखंडित करने की। देश विरोधी ताकतें, उन्होंने हमेशा से ऐसा चाहा है, और कलांतर में हम देखते आ रहे हैं कि देश की आजादी से पहले से ये चीजें चली आ रही हैं कि हिंदू समाज किसी ना किसी रूप में इस मुद्दों की वजह से आपस में एक दूसरे के मन में ईर्ष्या का भाव, द्वेष का भाव रखता है, और कहीं ना कहीं उस चीज का लाभ देश विरोधी ताकतों को, हिंदू धर्म के विरोधियों को मिलता है, और उनकी भावनाओं को भड़काकर वो किसी ना किसी रूप में इस देश के अंदर इस्लाम या ईसाइयत का प्रचार करने में कामयाब होते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा कि ये जो मानसिकता है जिसमें ये कहा गया कि दलित को ऊंची जाति के लोग अत्याचार करते हैं, ये दिखावा, और उसके बाद अगर इस्लाम को मानने वाले किसी दलित के ऊपर अत्याचार करते हैं तो उसको बिल्कुल दबा देना, ये अंततः उस साजिश का हिस्सा है जहां पर हिंदुओं का कन्वर्जन किया जा सके, मतांतरण किया जा सके। अरविंद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो साजिश चल रही है हमारे देश को तोड़ने की, वामपंथी या कहें विदेशी ताकतों की, तो इसको आप क्या देखते हैं, आप क्या समझते हैं, इससे हमारे देश को कितना नुकसान हो रहा है और किस प्रकार से ये जो लोग हैं ये कार्य करते हैं? देखिए, इससे राष्ट्र को तो बहुत बड़ी हानि हो रही है, क्योंकि इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है उसको तोड़ने के लिए निरंतर राष्ट्रविरोधी ताकतें, चाहे वामपंथी हो, कट्टरपंथी हो, जय भीम जय मीम वाले हो, चाहे कोई भी हो, वो निरंतर तोड़ने के लिए लगे हुए हैं। या वो अन्य अन्य मत पंथ हो, वो निरंतर तोड़ने के लिए लगे हुए हैं, बिखराने के लिए लगे हुए हैं। क्योंकि जो देखा है, कालांतर में देखा जाता है, पहले इतिहास में भी देखा गया कि जो बहुसंख्यक लोग हैं उन्हें तोड़ने का प्रयास किया जाता है। 4 नीतियां हैं, साम दाम दंड भेद। अब शाम प्रेम से तो ये लोग काम कर नहीं सकते, प्रेम लोग इनके पास है नहीं, दाम इनके पास जो तथाकथित कुछ कमजोर लोग हैं वो उनसे बिक जाते हैं, ठीक है। दंड ये लोग दे नहीं सकते, तो भेद बचता है, और भेद ये लोग कर रहे हैं निरंतर, और भेद का शिकार हम निरंतर होते जा रहे हैं। और जहां कहीं होती है कुछ बात, कहीं कोई बात, कई विशेष समुदाय, हिंदू धर्म की बात, कहीं कोई जाटों का मामला हो, कोई राजपूतों का, उसको खूब बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। कोई लड़ाई हो जाए उसको खूब बढ़ा चढ़ा खूब दिखाया जाएगा, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। लेकिन जब इनका मामला है तो उसको कोई नहीं दिखाता। अभी जैसे अभी ये घटना हुई है, इसको कोई नहीं दिखा रहा है। केवल एक अखबार में वो जो आपने कटिंग भेजी थी, मैंने बाकी नेट पे गूगल पे सर्च मारा, कहीं भी और ये घटना कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। हिंदुओं ना संभले तो एक दिन रोना पड़ेगा, नर्क में गर्क होना पड़ेगा, या तो संभल जाओ एक दिन
ऐसा आएगा कि तुम मुंह दिखाने के काबिल ना रहोगे, मुंह दिखलने के काबिल ना रहोगे। बिल्कुल आपने सही कहा कि अन्य जो चैनल है, मीडिया हाउसेस हैं, वो इसको दिखा नहीं रहे। मनीष जी, आपसे जानना चाहूँगा कि हम देखते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में कुछ घटना घटती है, राजस्थान में कुछ घटना घटती है, तो दोनों में मीडिया का और एक वर्ग का पैमाना बिल्कुल बदल जा रहा है। वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, यहाँ भाजपा की सरकार है। वहाँ पर अभी इलेक्शन नहीं होना, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम देख रहे हैं। मीडिया का पैमाना अलग अलग हो गया है। वो देखना चाहती है कि किस प्रकार से किसकी सरकार है, किसका धर्म क्या है। आपको क्या लगता है कि ये जो मीडिया के कुछ तथाकथित घराने हैं, ये भी प्रभावित हैं राजनीति वामपंथी विचारधारा से? तो बिल्कुल, ये तो स्पष्ट है कि कुछ देश के तथाकथित पत्रकार हैं, कुछ टीवी चैनल्स हैं, उनका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि इस देश के अंदर मोदी जी की सरकार को बदनाम करना, देशभक्त सरकार को बदनाम करना। कहीं पे भी किसी भी रूप में अगर हम देखें कि यही घटना अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हो जाए और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर किसी हिंदू समुदाय द्वारा मुस्लिम व्यक्ति के साथ ये कर दिया जाए, तो इसकी जवाबदेही प्रधानमंत्री से तय करी जाती है कि प्रधानमंत्री इस पे वक्तव्य दें, मुख्यमंत्री इस पे आगे वक्तव्य दें कि उनके राज्य के अंदर हिंदू समुदाय के लोग इतने ज्यादा शक्तिशाली या इतने ज्यादा अग्रेसिव हो गए हैं कि मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। परंतु वही चीज अगर राजस्थान के अंदर वो चीज हो रही है, तो वहां के मुख्यमंत्री से, कांग्रेस के अध्यक्षा से, राहुल गांधी से किसी भी प्रकार से किसी ने जहमत नहीं उठाई कि उनसे क्वेश्चन पूछा जाए या उनसे प्रश्न किया जाए कि उनके द्वारा संचालित सरकार के अंदर दलितों के ऊपर अत्याचार कैसे हो रहा है। क्योंकि उनको पता है कि अगर इसके ऊपर, अगर दलितों के अत्याचार के ऊपर अगर वो क्वेश्चन करेंगे तो वहां का मुस्लिम समुदाय उनसे नाराज होगा। मुस्लिम समुदाय जब नाराज होगा तो उनके वोट वहां से झटकेंगे। तो उनके समर्थक जितने भी चैनल हैं, पत्रकार हैं, मोदी विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, वो इस चीज के ऊपर मौन कर लेते हैं। परंतु इस देश के अंदर कहीं भी इसके उलट कोई घटना हो जाए तो वो सब मुखर होके, एकजुट होकर, ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, टीवी चैनल के ऊपर, प्रिंट मीडिया के अंदर, इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर उसको बहुत बड़े तरीके से एजेंडा के रूप में चलाते हैं और इस चीज को भुनाने की कोशिश करते हैं कि इसकी वजह से किसी भी प्रकार से मोदी जी को या योगी जी की सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए। तो ये मुझे लगता है कि ये अपने आप में ये मतलब इस घटना से रिफ्लेक्ट होता है कि उनका दोहरा मापदंड है और वो ये अपने जो उनका पत्रकारिता का धर्म है उसके साथ वो न्याय नहीं करते। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर इस प्रकार की घटना किसी अन्य राज्य में जहाँ पर कांग्रेस शासित सरकार ना हो तो उसको एक अलग ही रंग दे दिया जाता है। हाल ही में हाथरस में कुछ समय पहले एक घटना घटी, उसमें हमने देखा कि पूरे देश का एक विशेष राजनीतिक वर्ग जो इस्लाम के नाम पर राजनीति करता है, वो लोग घरों में पहुंच गए, उनके घर में बैठ के खाना खा रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से, पीड़ितों से, और ये दिखाने की प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किस प्रकार से सरकारें दलितों के लिए कार्य नहीं कर रही हैं, कितने वो हितैषी हैं और दलितों के बारे में कितना सोचते हैं। लेकिन राजस्थान की इस घटना के बाद हम देखते हैं कि किसी के मुंह से दो शब्द नहीं निकलते। वो लोग जो वहाँ पर जाने के लिए लंबी लंबी यात्राएं कर रहे थे, वो आज कहीं नज़र नहीं आते। वो कहीं पे हिल स्टेशन में जो है छुट्टियां मना रहे हैं, एक भी बयान नहीं देते। तो ये लोग हमारे देश को वास्तव में कमज़ोर करना चाहते हैं। इनका एक एजेंडा है कि अगर कोई दलित हो, दलित के ऊपर अगर अगड़ी जाति का कोई हिंदू अत्याचार करता है तो उसको ऐसा उठाओ कि ये दिखाओ कि भारत के अंदर दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अगड़ी जाति के जो हिंदू हैं वो बहुत खराब हैं और उनकी छवि को एकदम बिगाड़ दो। वहीं अगर कोई मुस्लिम किसी दलित के ऊपर अत्याचार करता है तो उसे दबा दो, या किसी मुस्लिम के ऊपर किसी हिंदू द्वारा कोई अत्याचार किया जाता है तो उसको भी बहुत ही गलत ढंग से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न मंचों पर उसको उठाया जाता है। तो ये एक समस्या हमारे देश के अंदर नासूर की तरह उभर रही है, जो हमारे देश को धीरे धीरे दीमक की तरह खा रही है। और हम सबको ये सोचना है कि ऐसे लोग जो आज हमारे बीच हैं उनसे किस प्रकार से निपटा जाए, किस प्रकार से उनकी बातों पर विश्वास ना किया जाए, ये हम सब का कर्तव्य है अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश मजबूत हो। मनीष जी, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, अरविंद जी आप भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नए मुद्दे के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते।